हेलो, मैं हूं देवी सिंह। तो चलिए, आज का करंट का मुद्दा है, बहुत हॉट एंड शॉर्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। ये दरअसल एचएमपीवी वायरस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और उससे बड़ा मुद्दा है एक, किस ये बताइए कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, वर्क फ्रॉम होम होगा कि नहीं होगा, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो भारत में एक जो है महापर्व यानी महाकुंभ होने जा रहा है सनातनियों का, तो क्या इसका क्या असर होगा। याद होगा कोविड 19 में जो है हज को लेकर के एक मसला आया था। तो कुछ, तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ना, ये एचएमपीवी इसको कहते हैं शॉर्ट में। ये 2001 में नीदरलैंड में उसके शोधकर्ताओं के द्वारा, नीदरलैंड में क्या होता है, वहां खोजा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग से क्या हो गया, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो क्या हो गया कि वो बाहर हो गया, कि सभी के दिमाग में एक बात आ रही है कि ये दरअसल ये जो वायरस है ये चीन से आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया में ना कुछ जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं चीन के जो है, कि वहां के लोग जो है बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल्स की जो है एक जो है पिक्चर्स फ्लैश हो रही हैं। और तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वापस से बताओ, चीन जो कोविड 19 भी आया था और एक नया वायरस आ गया। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, न ही ये चीन से आया है। और मैं आपको बता दूं, चीन में कुछ एक मामले दिसंबर, लगभग 15 दिसंबर से चालू हुए थे। आसपास हमारे यहाँ भी कुछ एक मसले आ गए थे, मामले आ गए थे 1 दिसंबर के आसपास। और दरअसल एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, कि ये जो वायरस है एचएमपीवी, एचएमपीवी एचएमपीवी ये आपको वायरस ठंडियों में ज्यादा पनपता है। और यही वजह है कि चाइना में, पूरे चाइना में जो है ना, इसका जो है वो नहीं है, डर नहीं है। जो नॉर्दर्न चाइना है वहां ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहां के अस्पतालों में हाँ जो है केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और वैसे भी देखो वहां से कोई इंफॉर्मेशन तो एकदम स्वतंत्र तौर से तो आ नहीं पाती है। तो एक ये भी इशू है, क्योंकि वहां जो है सारा चीज कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। खैर छोड़िए। तो एक क्वेश्चन है कि सर ये बताइए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कि एचएमपीवी वायरस की वजह से क्या लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो और क्या छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वर्क फ्रॉम होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे कि नहीं चलेंगी। तो मैं बिल्कुल बता दूं, लॉकडाउन लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना ही ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है, और ना ही वर्क फ्रॉम होम जो है होने वाला है। तो ये दिमाग में रख लो। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता, आप कोई डॉक्टर है क्या कि आप इतने जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। तो नहीं, मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं हूं। पर हाँ, कुछ डॉक्टर्स के हवाले से ये बात एकदम निकल के आई है। जैसे एक बड़ा न्यूज चैनल है, तो उस न्यूज चैनल में कुछ डॉक्टर्स ने अपना जो है इंटरव्यू दिया। जैसे एक डॉक्टर अनिमेश रे हैं, ये एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन जो है एम्स में नई दिल्ली में। इन्होंने कहा कि देखो, ये उतना घातक नहीं है जितना कि कोविड 19। और ये इसके जो सिम्टम है बहुत माइल्ड होते हैं, ये बहुत जो है सीवियर नहीं होता। तो लॉकडाउन की ऐसी जैसी कोई संभावना नहीं है, और न ही ये उतना संक्रामक होता है। साथ में एक और डॉक्टर साहब है, डॉक्टर बुद्धिराजा, संदीप बुद्धिराजा। और ये ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर है मैक हॉस्पिटल में। एक और डॉक्टर साहिबा है, नेहा गुप्ता, फोर्टिस अस्पताल में है। और एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, एचओडी है, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल। इन सभी के हवाले से एक बात निकल के आई है, कि जैसे कि कोविड 19 में मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे उसको जो है क्या किया गया, कि कोविड 19 को लाया गया कि भाई ये तो, अब देखे ही आपकी कोविड 19 में क्या दशा थी, तो क्या वैसा होने वाला है। तो उनने साफ किया कि नहीं, वैसा कतई नहीं होने वाला। जो एचएमपीवी वायरस है ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं होने वाली है, इसमें कोई बहुत गंभीर जो है खतरे नहीं है, ये कोविड 19 जैसा घातक नहीं है। जो इसके लक्षण है बेटा, 3 से 4 दिन में इसके लक्षण दिखते हैं, 3 से 4 दिन में। और दूसरी बात जो है, एक हफ्ते यानी जो है आप ये कह सकते हो, एक हफ्ते में लगभग लगभग ये सारा सही हो जाता है। इसमें सिंपल सा कुछ, जैसे इसके थोड़ा बहुत जो है गला खराब हो सकता है, नाक बह सकती है। ठीक है, इसके लक्षण है सर्दी हो जाएगी, घरघराहट रहेगी,
ठीक है, बुखार भी आ सकता है, तो इसमें जो है ये इशू हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कोविड 19 में तो सांस की एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी थी, जो है ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। और इन डॉक्टरों ने एक बात और भी कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही पूरे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात है। इनने कहा कि देखो कोविड 19 जो है वो इनर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। फॉर एग्जांपल लंग्स, विंड पाइप, देखो लंग्स की हालत खराब हो जा रही थी, फेफड़ों की हालत खराब हो जा रही थी। बट बेटा एचएमपीवी के साथ ऐसा है नहीं है। ये जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे नाक है, साइनस है, तो गला है, तो इसको प्रभावित करता है। और इसको प्रभावित करता है तो ये जो है ना थोड़ी से मतलब वैसा नहीं है कि ये बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा कोविड 19 की तरह। और यही वजह है कि लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना बड़ा खतरा ऐसा आने वाला नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ लोगों को थोड़ा सा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है, कोई किडनी की बीमारी से परेशान है, या कोई किसी को दिल की बीमारी है, या किसी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या 5 साल से छोटा बच्चा है, 60 साल से ज्यादा का वृद्ध है, तो उनको थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। अदरवाइज इससे डरने की कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल सा जो है ये इन्फ्लुएंजा टाइप जो है, ये जैसे राइनो वायरस होता था, एडिनो वायरस होता था, तो उसी से जैसा एक जो है वायरस है, और ये ठंडियों में पनपता है। अभी जैसे थोड़ा बहुत जो है जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये वापस से ठीक होने लगेगा, ठीक है। और जो जिनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है तो उनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनको न्यूमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर वो बच के रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी इसमें ऐसा कोई जो है मेडिकल इमरजेंसी आने वाली नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। ना ही ये चीन से आया है, तो दिमाग से एकदम निकाल के रख दो। और ये बहुत पहले जो है, आज से 25 साल पहले 2001 में ही नीदरलैंड में जो है ये खोजा गया, ठीक है। चलो, दूसरा चीज कि इसके भी टेस्ट होते हैं जैसे कोविड 19 के होते थे, और वही टेस्ट जैसे आरटीपीसीआर, एक ब्लड टेस्ट होता है, एक आरटीपीसीआर होता है, एक सीआरपी टेस्ट होता है, श्वसन से संबंधित ये टेस्ट है दरअसल। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के भी आप देख लिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी आने वाली नहीं है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इसी वजह से आपके जो WHO ने ऐसा कोई भी अभी तक इसकी ना कोई ही वार्निंग दी है, ना ही कोई चेतावनी दी है आपातकाल को लेकर के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ये थोड़ा सा देख लो कि जैसे कि सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि एचएमपीवी की खोज को लेकर के 2001 में नीदरलैंड के जो शोधकर्ताओं ने करी है, ठीक है। और इसके संचरण को लेकर के कि ये फैलता कैसे है, तो वो भी बता ही दिया है कि इसका जैसे कि कोविड 19 फैल रहा था वैसे ही फैलता ये है। जैसे आप छींक देते हैं, या फिर जो है निकट संपर्क के माध्यम से, या फिर आप जैसे दूषित सतहों को छूते हैं तो उससे। लेकिन ये उतना घातक नहीं है, ना ही उतना संक्रामक है, ठीक है, जितना कि कोविड 19 होता था, ठीक है। एक चीज की एचएमपीवी जो है ये न्यूमोबेरिडे परिवार से रिलेटेड है, जिसमें से आरएसबी, खसरा और कंठमाला जो वायरस होते हैं वो इसी से जो है संबंधित होते हैं। इनके मामले बहुत हल्के होते हैं, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।